ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। आज हम 16वें अध्याय के, कल हमने श्लोक को पढ़ा था 32 और 33। कल हमने 31 को किया और 32 और 33 को केवल पढ़ा था। तो 31 में हमने क्या पढ़ा था? उसमें कहते हैं कि धर्म जो पृथ्वी से प्रश्न करते हैं कि आपकी कांति क्यों कम हो गई है, तो पृथ्वी उत्तर देती है। पहले बताती है कि कृष्ण ऐसे जो गुणों की खान है वो जा चुके हैं इसलिए दुखी हूं। उसके बाद कह रही मैं अकेले दुखी नहीं हूं, मैं सबके लिए दुखी हो रही हूँ। किसके किसके लिए? हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में भी शोक कर रही हूं। तो ऐसा नहीं केवल खुद के लिए, अब समाज के लिए भी वैष्णव का ये गुण है, दूसरों के प्रति भी शोक करते हैं। जहां दुखी हो देखते हैं दूसरों को बेचारे परेशान हैं तो दुखी हो जाते हैं। पर दुखे दुखी वैष्णव का ये गुण है। और उसके बाद हमने कल 32 33 को पढ़ा था केवल, तो आज फिर से प्रवेश करते 32 33 को पढ़ते हैं और उसमें समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रही पृथ्वी माता। तो मैंने कल बताया था 32 33 34 35 चार श्लोकों में वो वर्णन करती हैं कि क्यों ना विरह, कैसे से विरह सहन किया जाए। भगवान का विरह तो बड़ा मुश्किल है सहन करना, वो पॉसिबल ही नहीं है। उसके उसकी चर्चा करती है। तो हम प्रवेश करते हैं 32। ठीक है, क्लियर है? क्लियर दिख रहा है? जी प्रभु जी। ब्रह्मादयो बहुतितं यद पांग मोक्षः ब्रह्मादयो बहुविधं यद पाङ्गमोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत् प्रपन्ना कामास्तपश्चरन् चरण भगवत प्रपन्नः सा श्री सववास अमर, सा श्री स्ववास अरविंद वनम विहाय सा श्रीस्ववासरविन्दवनं विहाय यदपाद सौभगमलं भजते अनुरक्तः यत्पादसौभगमलं रिपीट करेंगे। ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाङ्गमोक्ष ब्रह्मादयो ब्रह्मादयो बहुविधं बहुविधं यदपाङ्गमोक्ष यदपाङ्गमोक्ष
कामास्तपः समचरन् भगवत प्रपन्नः कामास्तपः सा सा श्रीः सववासमरविन्दवनं विहाय यत् सौभगम् अलं भजते अनुरक्ता हरे कृष्ण। ब्रह्मादयो बहुतिथं यत्पादपङ्गमोक्ष ब्रह्मादयो बहुतं यद् कामा स्तपः समचरन् भगवत्प्रपन्नाः सा श्रीः स्ववासमरविन्दवनं विहाय भगमलं भजते नुरक्ता श्लोक क्रमांक 33। तस्याहम् अब्जकुलिशा अंकुशकेतुकेतै श्रीमत्पदैर्भगवतः समलंकृतांगी त्रीनतरोच उपलभ्य ततो विभूतिम् लोकान् समां विसृज्य उत्स्मयतिं तदन्ते तस्यामब्जकुलिशाङ्कुशकेतुकेतये श्रीमत्पदय भगवतः समलंकृतांगी त्रिनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिम् लोकानशः माम व्यसृजत उत्सम्यतिम तदन्ते अनुवाद। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार श्री भगवान के शरणागत होते थे, वे कमल वन के अपने निवास स्थान को त्याग कर श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई थी जिनसे मैं श्री भगवान के चरण कमलों के चिन्ह ध्वज, वज्र, अंकुश तथा कमल से अलंकृत होकर तीनों लोकों की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूं, तब श्री भगवान ने मुझे त्याग दिया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें पृथ्वी माता वर्णन कर रही है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देखो तो सही भगवान की कितनी ख्याति है, भगवान के कितना अत्यधिक सौभाग्य है भगवान के चरण कमलों को धारण करना। तो कह रही हैं कि ब्रह्मादयो बहुतितम यदपांग मोक्ष। ब्रह्मा आदि, ब्रह्मादयो मीन्स ब्रह्मा और अलग अनेक अनेक और देवता ब्रह्मा के जैसे। ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ हो गए क्योंकि ब्रह्मा ने ही सभी देवताओं को बनाया है ना। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और देवताओं की उम्र जो होती है एक मनवंतर की होती है। मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 देवता अलग अलग आते हैं। ब्रह्मा तो वहीं रहते हैं, ब्रह्मा जी के ऐसे 100 साल चलते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। तो ब्रह्मा जी सबका निर्माण करते हैं, सबको स्थिति देते हैं अपनी अपनी कर्मों के अनुसार। तो देवता भगवान जो है ना, देवता ब्रह्मा से बहुत नीचे हैं। लेकिन यहाँ कह रहे ब्रह्मा तक, ब्रह्मा जी तक आदि और अन्य अन्य सभी देवता है ना, बहुतितम बहुत समय तक, बहुतितम यदपांग मोक्ष जिनकी कृपा कटाक्ष की कामना करते। किनकी? लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष की कामना करते हैं। अपांग मोक्ष, अपांग मोक्ष मीन्स एक बार, जैसे कई बार हम देखते हैं ना, किसी आंखों आंखों में हम नेता वेता के पास जाएं या किसी बड़े आदमी के पास जाएं काम कराने के लिए, तो एक बार ऐसे पलक झपका देते हैं, हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना, ओके बस जाओ, बात करने की जरूरत ही नहीं है, एक बार ऐसे कर दिया मतलब निकलो, अब आपका काम हो जाएगा। तो वो एक कृपा कटाक्ष, जो एक बार बस देख लिया हाँ तेरा काम हो जाएगा, वो एक कृपा कटाक्ष के लिए बहुत तिथम, बहुत समय तक कामस तपह, तपस्या कर रहे हैं। वह एक छोटी सी झलक, जो एक स्वीकृति भरी झलक होती है, उस एक झलक, वो भी किसकी? लक्ष्मी जी की झलक के लिए बहुत हितम, बहुत समय तक ब्रह्मा और अनेक अनेक देवता तपस्या कर रहे हैं। कैसी तपस्या कर रहे हैं? समचरण, सम्यक रूप से, अच्छे से सारे के सारे लोग तपस्या कर रहे हैं अपनी कामनाओं के लिए, है ना। और भगवत प्रपन्ना, और इसके लिए क्या कर रहे हैं? माता लक्ष्मी की कृपा मिल जाए इसके लिए क्या कर रहे हैं? वो भगवान के शरणागत, मतलब लक्ष्मी की कृपा मिल जाए इसलिए कृष्ण के शरणागत है, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, विष्णु की सेवा कर रहे हैं, ताकि एक बार तो कम से कम लक्ष्मी जी की छोटी सी एक हमारे ऊपर कृपा भरी कटाक्ष आ जाए। इसके लिए बहुत हम बहुत समय तक तपस्या कर रहे हैं। और ऐसी लक्ष्मी के बारे में बता रहे हैं, सा श्री, और ऐसी लक्ष्मी देवी स्ववास अरविंद विनम विहाय, वो जो अपने अरविंद विहाय, जो कमल के वनों में रहने वाली है, उनका विहार कहाँ पे है? वो रहती कहाँ है? कमल के वनों में विहार करती हैं, उनका घर है वो, अपना स्थान कमल का वन है उनका। उसको क्या कर रही हैं? उसको त्याग रही हैं, है ना। और यदपाद सौ भगलमल, और त्याग कर कहा जा रही हैं? यदपाद सौ भगमलम, और किसके चरणों में? पाद सौ भगमलम मीन्स ऐसे चरणों में जो सौभाग्य प्रदान करते, कृष्ण के चरण जो सौभाग्य प्रदान करने वाले होते, ऐसे कमल चरण, जो कमल का वन है, पूरा का पूरा कमल का वन त्याग कर दिया उन्होंने, और कृष्ण के चरण कमल की सेवा कर रहे हैं। भजते अनुरक्त, कैसे भजन कर रही हैं? कैसे? प्रीति प्रेम पूर्वक वो भगवान के चरणों की सेवा में अनुरक्त है।
छोड़ना ही नहीं चाहती हैं उनको, है ना। यद पाद सौभगलम मीन्स ऐसे चरण कमल जो सबको सौभाग्य प्रदान करने वाले, है कि नहीं। सौभाग्य चाहिए कि नहीं, दुर्भाग्य चाहिए कि सौभाग्य चाहिए। सौभाग्य चाहिए तो कृष्ण के चरणों की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि लक्ष्मी जी भी इसीलिए सेवा करती है कि मेरा स्थान ये फिक्स है, ये सबको सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं, तो मैं भी यहीं पे सेवा करूं, है कि नहीं। उनका खुद का वन है, कमल का वन है, वो सारे कमल, उनको मजा नहीं आ रहा उस वन में जो भगवान के चरण कमल में आनंद और प्रेम मिल रहा है। ऐसी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी हमेशा हम देखते हैं पाद सेवनम की एग्जाम्पल में उन्हीं का नाम आता है। हमेशा जब पाद सेवन आएगा, कभी भी कोई भी जो भगवान का फोटो होगा उसमें लक्ष्मी जी हमेशा चरण में बैठी रहती है, कभी भी चरण छोड़ती नहीं है लक्ष्मी माता। जमा पॉसिबल ही नहीं है, चांस ही नहीं देती दूसरों को, ऐसा चरण कमल है भगवान का, है ना। तो बहुत इथम, बहुत समय तक सारे देवता उनकी कृपा कटाक्ष के लिए, एक छोटा सा बस कृपा मिल जाए इसके लिए कृष्ण की पूजा कर रहे, कृष्ण की सेवा में लगे हुए। तो ये बड़ा अच्छा श्लोक है। और आगे कह रहे हैं तस्याम अब्ज कुलिशा अंकुश केतु केतई, है ना। उन भगवान तस्याम अब्ज कुलिशा, और उनके चरणों में अलग अलग चरण चिन्ह बने हुए हैं ना। तो 4 चिन्हों का यहाँ पे वर्णन है ना। अब्ज कुलिशा अंकुश केतु केतई, है ना। इसमें लिखा है अब्ज मीन्स कमल पुष्प, है ना, और कुलिशः मीन्स व्रज, और अंकुशः मीन्स हाथी हाँकने का अंकुश, और केतु मीन्स झंडा, और केतई मीन्स चिन्ह। मतलब 4 चिन्हों का वर्णन हो रहा है यहाँ पे। कमल का वज्र, जो इंद्र के पास वज्र है ना, जिससे जो है इंद्र ने क्या हुआ था, उनका वज्र इतना इतना शक्तिशाली है कि पहले के जमाने में ना पहाड़ों के पंख होते थे, पहाड़ उड़ते थे, कहीं पे भी गिर जाते थे, कहीं पे भी बैठ जाते थे तो सब परेशान हो जाते थे, लोग इधर उधर हिलना चालू हो जाते थे, और काफी सारे जो है ना पशु पक्षी मर जाते थे पहाड़ों के उड़ने के कारण। तब इंद्र ने क्या किया, पहाड़ों के सबके पंख काट दिए अपने वज्र से, उनकी वज्र। तो ऐसा वज्र है जिससे पहाड़ों के पंख काटे, ऐसा वज्र कहाँ है, भगवान के चरण के नीचे चिन्ह बना हुआ है ऐसे वज्र। और कौन सा है, वज्र के बाद अंकुशः, हाथी हाँकने का अंकुश, अंकुश है भाई, अब अपन उसमें नहीं जाए। और केतु मीन्स झंडा। ये 4 चरण, ऐसे तो 19 चरण बने हुए भगवान के, चिन्ह बने हुए चरणों में, है ना, 11 और 8, है ना। मेरे ख्याल से सीधे हाथ सीधे पैर में 11 है, उल्टे पैर में 8 है, ऐसा है। और राधा रानी में जस्ट उल्टा है, उनके उल्टे पैर में 11 है और सीधे पैर में 8 है ना। इस प्रकार के चरण चिन्ह है। तो ऐसे चरण चिन्ह के बारे में बता रही हैं कि वो भगवान जिनके चरणों में ऐसे चिन्ह बने हुए हैं, वे भगवान क्या बता रहे हैं आगे, श्रीमद पदैर भगवतः समलंकृतांगी, है ना। उन भगवान जिनके चरणों से पृथ्वी समलंकृतांगी, अलंकृत हो गई थी। मैं पृथ्वी, ऐसे भगवान के चरण जब जब मेरे पृथ्वी पे पड़ते थे, उन चरणों में चिन्ह बने हुए हैं, और उन चिन्हों से मैं अलंकृत हो जाती थी। जैसे कोई स्त्री है, वो अपने मांग में सिंदूर भर के अपने आप को सुंदर बनाती है ना, कि मेरा पति है, और अपने मांग में सिंदूर भरती है। उसी प्रकार पृथ्वी माता भगवान के चरणों को अपने मस्तक में धारण करती थी, और उन चरण चिन्हों से अपने आप को और सुंदर महसूस करती थी कि मैं और अलंकृत हो गई हूं, मैं और शोभायमान हो गई हूं। ऐसे भगवान के चरण चिन्ह पृथ्वी पर पड़े हैं, है ना। अच्छे से डेकोरेट हो गई थी, जैसे डेकोरेट करते ना, अलंकृत हो गए, डेकोरेट हो गई थी। और क्या कहते हैं, त्रीन तैरोच उपलब्ध ततो विभूतिम, तीनों लोकों से अधिक शोभित थी मैं। मतलब त्रीन तैरोच उपलब्ध ततो, ऐसी विभूतियां मेरे अंदर आ गई थी, ऐसी विभूति मैं अपने आप को समझ रही थी कि तीनों लोकों में मेरे से कोई भी कंपेयर करने के लायक नहीं था।
मैं सबसे श्रेष्ठ महसूस कर रही थी, गर्वित महसूस कर रही थी, मैं बहुत ज्यादा गर्वशाली महसूस कर रही थी। और उसी समय क्या हुआ? लोकान समाम वर्षज उत्समयतिम तदन्ते। और उसी समय जो है मुझे त्याग कर जो है भगवान, जब मैं गर्व का अनुभव महसूस कर रही थी, तब उसी समय भगवान ने मुझको त्याग दिया। तो भगवान श्री कृष्ण उसी समय, जब पृथ्वी को, अपने आप को बहुत ज्यादा गर्वित महसूस हो रही थी, तब त्याग दिया। इसलिए अब शोकाकुल हो गई। तो सपोज करो कोई व्यक्ति है ना, उसकी पत्नी है, वो अपने पति का गुणगान कर रही है। सपोज करो कोई फौजी की पत्नी, अरे हमारे फौजी तो कमांडर हैं, हमारे फौजी तो इतने बड़े ब्रिगेडियर हैं, आपको क्या बताएं। उसकी नई नई शादी हुई है, अपने पति के बारे में बखान कर रही है, और उसको न्यूज आ जाए कि तुम्हारा पति तो बॉर्डर में बेचारा शहीद हो गया, तो क्या हाल होगा माँ का? माँ मीन्स पत्नी का क्या हाल होगा, जिसने अभी अभी व्याख्या किया कि मेरा पति तो इतना बड़ा आदमी है, अब वो पति छोड़ के चला गया उसको। उसी प्रकार पृथ्वी की भी स्थिति है। वो अपने आप को गर्वित महसूस कर रही थी, अपने आप को वैकुंठ से भी श्रेष्ठ महसूस कर रही थी, क्योंकि वैकुंठ पति श्री कृष्ण, उन्होंने यहाँ पे आकर अपनी लीला करी है कि नहीं? ऐसी लीलाएं, चरणों को धारण किया पृथ्वी ने ऐसे वैकुंठ आदिपति का। तो और वो चले गए। भगवान बहुत ही रेयरली आते हैं ना। ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं पृथ्वी में, है कि नहीं? कृष्ण एक ही बार आते हैं, बाकी बार सब बार जो है ना अलग अलग लोग आते हैं, विष्णु आते हैं, कोई और आता है। लेकिन कृष्ण एक ही बार आते हैं, क्योंकि वो अभी आ चुके हैं, बस अब नहीं आएंगे, है ना। ब्रह्मा जी का बाकी पूरा दिन जो जाएगा ना, अभी 7 मनवंतर हो चुके हैं, अभी है ना वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। बाकी जितने मनवंतर आने वाले हैं और जो बीत चुके हैं, उनमें कृष्ण नहीं आएंगे। कहते हैं कृष्ण केवल एक ही बार आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। अभी आ गए तो ऑब्वियसली इतने दुर्लभ श्री कृष्ण आए हैं, तो कैसे नहीं गर्वित महसूस करेंगी पृथ्वी? कैसे नहीं सौभाग्यशाली महसूस करेंगे कि स्वयं वैकुंठपति कृष्ण आए हैं, जो सबको, उनसे सब निकलने वाले, विष्णु हो, अन्य अन्य जितने भी लोग हैं, जितने भी अवतार हैं, वो भगवान कृष्ण से निकलने वाले हैं। ऐसे कृष्ण आए, तो कोई भी अपने आप को बड़ा गर्वित महसूस करेगा। अगर हम देखते हैं वो एक ना ऐड आती, ऐड क्या, हमने देखा वो डॉली चाय वाला, सब जानते होंगे डॉली चाय वाले को। वो इतना फेमस क्यों हो गया? क्योंकि उसके यहाँ बिल क्लिंटन ने, नहीं बिल क्लिंटन नहीं, कौन चाय पी के गया उसके यहाँ? बिल बिल गेट्स शायद। बिल क्लिंटन ही चाय पी के गया ना। नहीं प्रभु जी, बिल गेट्स। बिल ग्लेट्स, बिल क्लिंटन तो वहां का प्रेसिडेंट था, ठीक है। बिल ग्लेट्स जो है ना, वो चाय पी के चला गया डॉली चाय वाले के यहाँ। तो डॉली चाय वाले की किस्मत ही पलट गई। वो मर्सिडीज और क्या क्या रोल्स रॉयस भी खरीद लिया उसने। इतना ज्यादा वो सौभाग्यशाली हो गया। क्यों? क्योंकि एक बार बिल गेट्स आके उसके यहाँ चाय पी के चले गए। तो वैसे ही हाल है पृथ्वी का भी, कि कृष्ण आ चुके हैं, धरती पे आए हैं, उन्होंने अपनी लीलाएं करी हैं, तो पृथ्वी का मान बढ़ गया, पृथ्वी अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही। तो ये एग्जाम्पल एक हम इससे समझ सकते हैं कि कैसे किसी का मान बढ़ गया है कृष्ण के आने से। तो ऐसे अगर कृष्ण चले जाएंगे तो दुखी होगा कि नहीं होगा कोई? होगा, बिल्कुल होगा। सौभाग्य जिसने बनाया, जिसके कारण सब प्राप्त हुआ, वह चले गए। तो लक्ष्मी जी बिना किसी संकोच के भगवान के चरणों की सेवा करती हैं, हमेशा भगवान के चरणों में रहती हैं और कहीं नहीं जाती हैं। और ठीक है, बाकी तो इसमें और क्या चर्चा करें, हमने कल भी चर्चा करी थी इस श्लोक में। आगे बढ़ते हैं ताकि आज का हमारा जो हमने 4-5 श्लोक है वो कंप्लीट हो जाए, तो हमारा ये अध्याय पूर्ण हो जाए। अच्छा। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। ये श्लोक बड़ा ही भावपूर्ण श्लोक है, जिससे हमको भगवान की जो है, इतने उत्कृष्ट है भगवान, इसका वर्णन मिलता है। ये क्या चल रहा हरे कृष्ण प्रभु जी, गोसाई है स्टार्ट ना। हो गया। है? ये क्या हो गया? एक स्टार्ट हो गया।
ये क्या चालू हो गया एकदम से? ऐप में भी कुछ आ जाता है क्या? हम्म। ठीक है, श्लोक क्रमांक 35 में बढ़ते हैं आगे, है ना? 34 में आएंगे ना? जी प्रभु जी। जी है ना? 34। 34। जी हम्म। श्लोक क्रमांक 34। यो वै मामतिभारमसुरवंश राज्ञा यो वे योगेन ममाति भरम सूर्यवंशराज्ञा यो वै मामतिभारमासुरवंश राज्ञा यो यौवेद वै महतिधर्मासुरवंशराज्ञा धर्मासुरवंशराज्ञा अक्षौहिणी शतमनुपाद आत्मतंत्र रोहिणी शतमात्मतन्त्र त्वं दुस्तमून पद्मात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुशूरम्यभ्रिदम् रम्यम् अभ्रिदङ्गम् सम्पादयन् पादयन् यदुसुरम्यमभृतङ्गम् भद्रङ्गम् यो वे ममाति भरमासुरवंशराज्ञा यो वै ममाति ममाति धर्मासुरवंशराज्ञा अक्षौहिणी शतम् अपानुदत आत्मतंत्र अक्षौहिणी त्वादुस्तमुनपादमात्मनि परुषेण त्वां त्वां तु पदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुसरमयक् अपि भृत् अङ्गम् सम्पादयन् यदुसूरम्यं सम्पादयन् बिभ्रदङ्गम् यदुसुरम्यमृतङ्गम् यो वे ममाति भर्मासुरवंशराज्ञा यो वै यो वे ममाति ममाति भरमासुरवंशराज्ञा धर्मासुरवंशराज्ञा मक्षौहिणसक्तम् अपानुददात्मतन्त्रः अक्षौहिणी तमनुपादमात्मतन्त्रः त्वां दुःस्थमुनपदम् आत्मनि पौरुषेण त्वां तु पदमात्मनि पद्मात्मनि पौरुषेण पौरुषेण सम्पादयन् यदुसुरम्यम् अबिभ्रत् अङ्गम् सम्पादयन् सम्पादयन् यदुसुरम्यमृतङ्गम् अनुवाद। हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी थी और अब श्री भगवान की कृपा से उसे उबर सकी हूँ। इस प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस प्रकार आपको भी उबरने हेतु यदुवंश में वे अपनी अंतरंगी शक्ति से अवतरित हुए थे। तो अब बता रही हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल मैं, आप भी तो जो है भगवान की कृपा से ही ठीक से खड़े हो पा रहे हो। तो लिखा है यो वै माम अति भार असुर वंश राज्ञा। यो वै, निश्चित ही मैं भी जो है अति भार, मम अति भार, जो अति मेरे ऊपर भार चढ़ गया था। असुर, किसका भार था? असुर वंश राज्ञा, जो असुर वंशों के, जो असुर के वंशजों को जो अब राजा के रूप में जो है गद्दी मिल चुकी है, ऐसे लोगों के भार से मैं अति ज्यादा अप्रसन्न थी।
बहुत ज्यादा भार हो गया था मेरे ऊपर असुरों का। असुर मीन्स अधर्मी लोग। जैसे हम जानते हैं भगवान ने जो है 17 बार हरा, 17 बार उसके अपना क्या बोलते हैं, क्या नाम था इसका जो 23 अक्षुणी सेना लेके आता था। जरासंध। जरासंध, जरासंध, यस। जरासंध के बार बार जाता था जरासंध, पूरी बड़ी सेना भर भर के लेके आता था, ऐसे असुरों को इकट्ठा करता था, अधर्मियों को इकट्ठा करता था और कृष्ण के ऊपर आक्रमण करने जाता था। कृष्ण सभी का जो है नाश कर देते थे, केवल बचता था कौन, जरासंध वापस चला जाता था। फिर थोड़े टाइम बाद फिर असुरों को इकट्ठा करता था, अधर्मियों को फिर लेके आता था। तो भगवान ऐसे करके सभी अधर्मियों का नाश किया। और भगवान ने महाभारत में देखा सभी कौरवों को, जो जो है दुर्योधन है और उसके संगी साथी जितने भी हैं अधर्मी लोग हैं, सबका नाश करवाया भगवान। तो इस प्रकार पृथ्वी का क्या किया, पृथ्वी का उद्धार किया, पृथ्वी को नास्तिकों से, अधर्मियों से मुक्त किया। कहते हैं पृथ्वी बहुत दुखी होती है जब कोई व्यक्ति अधर्मी होता है। पृथ्वी कहती है मैं सबका तो भार सह सकती हूं, लेकिन अधर्मियों का, कृतघ्न का भार नहीं सह सकती। पृथ्वी बड़ी दुखी होती है ऐसे लोगों की, जैसे जैसे बढ़ते हैं ना ऐसे लोग, प्रजा संसार बढ़ता है, ऐसे अधर्मियों लोग बढ़ते हैं, तो पृथ्वी बड़ी दुखी होती है। और जब जब पृथ्वी दुखी होती है ना, वो अपने सारे संसाधन खींच लेती है। वह न पानी देगी, न अन्न देगी, न रत्न मणि देगी, न और कुछ देगी, कुछ नहीं देगी। धीरे 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 कम कर देती पृथ्वी। और जब जब प्रसन्न होती पृथ्वी, तो ऑटोमेटिकली सब चीज भर भर के देती है पृथ्वी माता। हमने पढ़ा जैसे युधिष्ठिर का राज्य शासन चालू हुआ, पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हो गई और उस पूरे राज्य में समृद्धि ही समृद्धि आ गई चारों तरफ। तो कोई अगर ये सोच ले कि हम फैक्ट्री लगा लेंगे, हम अपने आप को मॉडर्न बना लेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के, और हम अपने आप को आगे कर लेंगे, तो बिल्कुल भूल जाए। पृथ्वी ऐसे लोगों को सहन नहीं करती है, और ऐसे लोगों को कभी भी सुख नहीं मिलता। कहीं ना कहीं उनको परेशानी बढ़ती चली जाएगी। जितना पशुवध होगा, जितना अधर्म का आचरण होगा, जितनी भी गंदगी बढ़ेगी, उतना व्यक्ति के जीवन में सुख शांति खत्म होती चली जाएगी, और पृथ्वी उतनी संपदा खींचना चालू कर देती। अर्थक्वेक आ जाएंगे, है ना, मूसलाधार बारिश आ जाएगी, है ना, कुछ भी ऐसा वॉल्केनो फट जाएगा, हम देखें आग लग जाएगी, है ना, गर्मी में बहुत गर्मी हो जाएगी, बरसात में बारिश होगी नहीं। अभी जैसे कल ही मैं पेपर पढ़ रहा था, तो लिखा है पाकिस्तान में जो नदी है चिनाब नदी, वो 95% सूख गई है, और वहां की फसल, लगभग आधी फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो गई है। किसान बेचारे जिन्होंने जो फसल लगाए थे उनको फसल मिल ही नहीं रही। अभी बोले बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ने वाली पाकिस्तान में, वहां अन्न की बहुत ज्यादा स्क्वेरसिटी आने वाली है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना अधर्म का आचरण करेंगे, जितने मासूम लोगों का वध करेंगे, जितना ये सब आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, तो ऐसे स्थानों में क्या होगा, धीरे धीरे पृथ्वी अपने आप को संकुचित कर लेती है। वहां कुछ भी नहीं देगी, फिर उनको अन्न नहीं मिलेगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, उनको धूप मिलेगी, बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। तो धीरे धीरे ऐसा ही होता है। तो हमको क्या करना चाहिए? धर्म का आचरण करना चाहिए, प्रेम व्यवहार से इस संसार में रहना चाहिए। वसुदेव कुटुंबकम, सभी लोग एक ही घर में रहते हैं मिलजुल कर। वसुदेव कुटुंबकम, ये वासुदेव का घर है, हमारा नहीं। वसुदेव कुटुंबकम, हम सब उनके अंश हैं। भगवान कहते हैं ना, ममेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन। सारे जीव कौन है? मेरे अंश हैं। क्या हम ये मानते हैं? क्या हम मुर्गे को अपना भगवान का अंश मानते हैं? क्या हम बकरे को भगवान का अंश मानते हैं? क्या हम गाय को भगवान का अंश मानते हैं? नहीं मानते। तकलीफ तो यही है ना, उनको तो वध कर देते, अरे इनको तो काटो खाओ और अपना पेट भरो। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इससे बचना चाहिए। जितना जितना हम दूसरों को दुख पहुंचाएंगे, उतना उतना हमारे जीवन में दुख आएगा ही आएगा। यहाँ कह रहे हैं अतिभारम वंश, तो ऐसे लोगों को, नास्तिक लोगों को क्या किया भगवान ने? उनका नाश करा दिया। और क्या कह रहे हैं? अक्षौहिणी शतम अनुपाद आत्मतंत्र, किसी अनेक 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 अक्षुणी सेनाओं का उन्होंने वध करा दिया, जैसे हमने चर्चा करी जरासंध की। उसके बाद कह रहे हैं त्वाम दुस्त मून पाद्म आत्मनि पौरुषेण,
इसमें कह रहे हैं धर्म आप स्वयं भी खड़े नहीं हो पा रहे, तो स्वाम, तुम हे धर्म के रूप में बैल, तुम्हारे भी तो 4 पैर खत्म हो गए थे। त्वम दुस्त मून पाद, तुम्हारी पाद, तुम्हारे चरण नहीं थे, तुम तो ले दे के आत्मनि पौरुषेण, अपनी अंतरंगा शक्ति से जब भगवान ने तुम्हें दोबारा यह प्रदान किया, दोबारा तुम्हारे को खड़े होने की शक्ति प्रदान करी हे धर्म। क्योंकि भगवान ने अधर्मियों का नाश कर दिया, इसलिए धर्म की स्थिति हो पाई कि वो दोबारा खड़ा हो पाए। और क्या करें, संपादयन यदुषु रम्य अब्री दंगम, और ये संपादन कैसे किया भगवान ने, ये सब कुछ कैसे हुआ, संपन्न कैसे हो पाया, जब भगवान स्वयं यदुकुल में, यदुकुल के शिरोमणि बनकर सुंदर शरीर, मनुष्य रूप का सुंदर शरीर उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने अपने आप को एक मनुष्य के रूप में आना स्वीकार किया इस संसार में, और वो मनुष्य के रूप में आए और सारे अधर्मियों का नाश किया, मेरा उद्धार किया, पृथ्वी का उद्धार किया। और धर्म आपका भी तो उन्होंने उद्धार किया। आप भी क्यों खड़े हो पा रहे हो, क्योंकि भगवान आए थे और उन्होंने अधर्मियों का नाश किया। यहाँ पे ये कह रही है ना। तो कंस जो था, कंस का वध किया भगवान ने, अनेक अनेक असुरों का वध किया, हमने पढ़ा है, बहुत सारे असुरों का वध किया, और धर्म की स्थापना करी भगवान ने, है ना। भगवत गीता में कहते ही है ना भगवान कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना थाय संभवामी युगे युगे। हर युग युग में मैं आता हूं और धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, और असुरों का नाश करता हूं, और अपने भक्तों का उद्धार करता हूं। तो ये भगवान का कर्तव्य, भगवान करने आते ही, हर बार करने आते हैं। तो इसमें कह रहे हैं आत्मतंत्र, आत्मतंत्र मीन्स किसी और पर निर्भर नहीं होते हैं, स्वयं अपनी अंतरंगा शक्ति से सब काम करते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण को किसी की हेल्प चाहिए, किसी की हेल्प नहीं चाहिए भगवान को, सब खुद करते हैं। वो तो कहते हैं ना, भव्य सव्य साची, हे तुम तो केवल एक माध्यम हो, हे अर्जुन मैंने तो ऑलरेडी सब कुछ कर दिया है ना। तो इस प्रकार भगवान सब पहले ही से डिसाइड कर लेते हैं, वो उनको जरूरत नहीं किसी की भी, वो स्वयं सब कुछ करने में सक्षम हैं। तो एक छोटा सा इसमें जो वर्णन है हम चर्चा करते हैं। इसमें लिखा है जैसे अक्षौणी सेना, है ना, अनेक अनेक अक्षौणी सेना का वध किया भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से। तो आज जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान है, दोनों लड़ रहे हैं, एक दूसरे के आदमियों को मार रहे हैं, और यही हिंदुस्तान पाकिस्तान 100 साल पहले एक था, दोनों में कोई भेद नहीं था। आज आपस में ही दोनों लड़ रहे हैं, रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं आपस में, पहले दोनों एक थे, दोनों में सेम लोग हैं। कहते हैं रशिया के लोग ही यूक्रेन चले गए, यूक्रेन के लोग ही रशिया में रहते हैं, मतलब रिश्तेदार हैं आपस में, और एक दूसरे को मार रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अधर्म बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे अधर्म बढ़ेगा, लोगों में डिस्टरबेंस बढ़ेगा, अपने ही संसाधन लोग खुद ब खुद खत्म करते चले जाएंगे, अपने आप को दुखी दुखी करने के लिए लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से। मैं ज्यादा पावरफुल बोल के एक दूसरे के ऊपर बम फोड़ रहे हैं। तो बम फोड़ने से क्या होगा, वहां के संसाधन खत्म होंगे, यहाँ के संसाधन खत्म होते चले जाएंगे। तो आगे चल के चीजें और मुश्किल से अवेलेबल होंगी, नहीं होंगी अवेलेबल, खत्म हो जाएंगी। तो आदमी की एक्चुअल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आदमी ने अपने आप की चीजें खुद खत्म कर दी, एक आपस में लड़कर। तो ये कौन लड़वा रहा है, कैसे हो रहा है ये? पहले वही एक थे, अब अलग अलग हो गए, अब एक दूसरे को मार रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? तो भगवान की अंतरंगा शक्ति, ये माया, ये सब माया करा रही है, धीरे 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 एक दूसरे के खिलाफ करते जा। तो हमको ये समझना अब चाहिए, मार के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सबको, प्रभुपाद कहते थे, इस संसार में मैं शांति ला सकता हूं, हर व्यक्ति को सुखी बना सकता हूं, लेकिन जब सब के सब कृष्ण भक्ति में आए, सबको एक ही को फॉलो करना पड़ेगा, कृष्ण को, तब इस संसार में सब के सब सुखी हो जाएंगे। क्योंकि कंसेप्ट ही अलग है ना, कृष्ण कॉन्शियसनेस। वहां पे ऐसा नहीं कि मेरा तेरा है, सब कृष्ण का है, हमारा कुछ भी नहीं, है ना। पता लगा चाइना लड़ रहा है कि हमारी भूमि तुम ले रहे हो, वो लड़ रहा है कि तुम जो है हमारा धर्म फॉलो करो, वो बम फोड़ रहे हैं कि तुम जो है ना ये पढ़ो, कलमा पढ़ो, तब हम तुमको बचा लेंगे। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग बटे हुए हैं। जब
सब के सब लोग कृष्ण को फॉलो करेंगे तब बटाव होगा ही नहीं, सब एक दूसरे की केयर करेंगे। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं 35 में। पैंतीस नंबर। क्लियर है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 35। कावा सहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिरस्मित वल्गुजल्पै धैर्यं समानमर्हन्त मुकु स्थैर्यं समान अर्हत मधुमानिनीनाम् रोमोत्सवो मम यद अंग्रिवीट अंकिताय कावा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरास्मितवल्गुजल्पः धैर्यं समानम् अर्हन् मधुमानिनीनाम् रोमोत्सवो मम यद् अङ्घ्रिविटङ्कितायः वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिरस्मित वल्गुजल्पै स्थैर्यं समानम् अर्हत मानिनाम रोमोत्सवो मम यत अंगी विटंकितायाः अनुवाद। अतएव ऐसा कौन है जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विरह की व्यथा को सह सकता है। वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं की गंभीरता तथा प्रणय क्रोध हाव भाव को जीतने वाले थे। जब वे मेरी पृथ्वी की सतह पर चलते थे तब मैं उनके चरण कमलों की धूल में मग्न हो जाती थी और फिर घास घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। तो अब देखो कितनी गहरी बातें चल रही हैं यहाँ पे, है ना। श्रीमद् भागवतम में ऐसा नहीं है कि बस हाँ हाँ चलेगा, मैं सहन नहीं कर पाई, ठीक है, ऐसा नहीं है। भाव को दर्शाया जा रहा है कि पृथ्वी के भाव क्या है। तो क्या बता रही है यहाँ पे, कवा सहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य। ऐसा कौन होगा जो कृष्ण का विरह सह सकता है। ऐसा कौन होगा मतलब, ऐसा कौन होगा मतलब, हम पिछले 4 श्लोकों में जो पढ़ा हमने, ब्रह्मा हो, अनेक अनेक देवताओं हो, इवन धर्म आप भी तो उनके विरह को कैसे सहन कर सकते हो, जब यद्यपि आपको खड़े होने की शक्ति भी तो कृष्ण ने प्रदान की। तो जब जब
हम मतलब सारे जो पिछले श्लोकों में वर्णन हुआ उसके बारे में बता रहे हैं कि ऐसा कौन होगा जो भगवान का विरह सहन कर सकता है ना? और प्रेमावलोक रुचिरस्मित वल्गु जल पई, अपने प्रेममय प्रेमावलोक, इस पूरे संसार में जो उनकी प्रेम भरी कृपा कटाक्ष है, दृष्टिपात करते ना भगवान, देखते हैं प्रेम भरी नजरों से देखते हैं। और क्या कहते हैं, रुचिर स्मित, और उनकी जो स्मित मुस्कान है वो प्रेम भरी मुस्कान है ना, प्रेम भरी मुस्कान। और वल्गु जल पई, और उनकी जो बातें हैं वो मीठी मीठी बातें हैं, ऐसे ऐसे आकृष्ट करते भगवान अपने दृष्टि से, अपनी बातों से और अपनी मुस्कान से। तीन चीजों का वर्णन करें पृथ्वी माता, प्रेममयी दृष्टिपात, कृपा कटाक्ष जिसको कहते हैं, और स्मित, स्मित मीन्स मंद मंद, हल्की सी मुस्कान भी होती है और पूरी तरह से मुस्कान नहीं होती, थोड़ी सी हल्की सी मुस्कान होती है भगवान की। और वल्गु जल पई, ऐसी ऐसी प्रेममयी बातें करते हैं भगवान। तो क्या करते हैं इन तीनों चीजों से, स्थैर्यम समान मरहंद मधुमानिनी नाम, मतलब उन्होंने स्थैर्यम मतलब स्थिर कर देते हैं किसको, अपनी पत्नी सत्यभामा जैसी अनेक अनेक भगवान की पत्नियां हैं और भगवान के भक्त हैं, ऐसे अनेक अनेक लोग हैं जिनको भगवान स्थैर्य एकदम अपनी जगह में स्थैर्य कर देते हैं। भले वो मान करती हैं, सत्यभामा हम जानते हैं परिजात के लिए उन्होंने मान किया है ना, मेरे को परिजात का वृक्ष चाहिए, फूल चाहिए, तो पूरा वृक्ष ला के दिया भगवान ने। तो ऐसे सत्यभामा आदि रानियों के प्रणय संबंधी क्रोध और मान को हर लेते हैं भगवान अपनी मुस्कान से, अपनी दृष्टि से और अपनी बातों से, है ना। और क्या कह रहे हैं, रोमोत्सवो मम यदांग्री वीट अंकिताया, जिनके चरण चिन्हों से पूरा मेरा पृथ्वी का रोम रोम हर्षित हो जाता है, पुलकित हो जाता है। तो जब जब भगवान के चरण चिन्ह इस पृथ्वी पर पड़ते हैं तो माता क्या कह रही है, मैं घास से आच्छादित हो जाती हूँ, घासों से आच्छादित हो जाती है। जैसे जैसे हमारे रोम में कभी कभी हर्षण हो जाता है, रोम एकदम खड़े हो जाते हैं ना पूरे बाल, वैसी पृथ्वी कह रही जब जब उनके चरण पड़े मेरे जो है ना, मैंने अपने घास से उसको आच्छादित कर लिया, मतलब ऐसा लगा कि मेरे रोम रोम हर्षित हो रहा है, मेरा एक एक रोम। तो कैसे हर्षित हो रही है पृथ्वी माता, ये भी बता रहे हैं कि एक एक रोम मेरा जैसे हर्षित हो गया भगवान के चरण चिन्ह पड़े। तो मैंने जैसे चरण चिन्ह पड़े पृथ्वी को, जहां पे चरण पड़े भगवान के, उस पृथ्वी के हिस्से को मैंने बहुत नरम कर दिया। तो यहाँ कहते हैं भगवान के जब जब चरण जहां जहां पड़े, पृथ्वी ने अपने आप को वहां पे कठोर नहीं किया, वहां कांटे हो चाहे पत्थर हो तो इतना नरम कर दिया कि भगवान को कुछ गड़े ही ना। और जैसे ही पृथ्वी पे चरण पड़े और उनके सारे जो आसपास की झाड़ियां थी उससे आच्छादित कर दिया, मतलब उसको एक तो सेफ कर लिया और अपने आप के रोम हर्षित होने लगे पृथ्वी के। तो कितनी गहरी गहरी बातें लिखी हैं यहाँ पे, हैं? बड़ा मुश्किल है समझना। तभी तो भागवतम को ऐसा कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये उनके भाव प्रकट हो रहे हैं, पृथ्वी के भाव क्या है, ये ऐसा नहीं है कि फेरी टेल है, कुछ भी लिख दिया बढ़ा चढ़ा के लोगों को, है ना, टीआरपी बढ़ाने के लिए, लोगों को मजे दिलाने के लिए, और बताओ गहराई में, ऐसा नहीं। ये सच में उनके हृदय, पृथ्वी के हृदय के भाव प्रकट हो रहे हैं यहाँ पे कि वो क्या सोच रही है, क्या होता था वहां पे। तो भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह के बारे में कहा गया है, जब अक्रूर जी लेने गए थे भगवान को वृंदावन, है ना, तो जब अक्रूर जी पहुंचे वृंदावन तब उन्होंने देखा कि भगवान के चरण चिन्ह, गौचारण करने के लिए जाते थे ना, तो भगवान के चरण चिन्ह लगे रहते थे पूरे वृंदावन में, कोई इसको मिटाता नहीं था क्योंकि कृष्ण के चरण चिन्ह। तो जैसे ही कृष्ण के चरण चिन्ह को देखा अक्रूर जी इतने प्रसन्नित हो गए कि वहीं उसी धरती पे लोटपोट होने लगे कि यहां से तो कृष्ण गए हैं, यहीं आसपास ही है कृष्ण, मैं कृष्ण के पास पहुंच गया हूं, ऐसा लोटपोट होने लगे अक्रूर जी। क्यों? क्योंकि कृष्ण के चरण चिन्ह दिख गए उन्हें। तो सोचो कि केवल चरण चिन्ह दिखने से कितनी प्रसन्नता हो रही है लोगों को। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर ऐसे चरण चिन्ह चले जाएंगे पृथ्वी से तो कौन दुखी नहीं होगा, है कि नहीं। तो इसमें तात्पर्य में एक वर्णन है कि भगवान जब पृथ्वी में थे तब यद्यपि उनकी 16,108 रानियां थी,
लेकिन हमेशा अपनी रानियों के साथ नहीं रहते थे, उनकी रानियों को विरह सहना पड़ता था कृष्ण का। जब जब हस्तिनापुर गए, कभी इधर गए कभी उधर गए, तो वो दुखी हो जाती थी, कृष्ण चले गए हमको छोड़ के। लेकिन जब तक कृष्ण इस धाम पर थे, पृथ्वी में थे, कभी भी पृथ्वी ने भगवान से विरह महसूस नहीं किया, क्योंकि हमेशा भगवान अपने चरणों को पृथ्वी में धारण करते थे। तो कभी विरह महसूस नहीं किया। जब तक कृष्ण थे, पृथ्वी बड़ी अच्छे से भगवान के, अपने आप को भगवान का संग समझती थी कि मेरे साथ भगवान बैठे हैं। उनके चरणों को अपने मस्तक में धारण करती थी पृथ्वी माता। और भगवान चले गए, ऐसे भगवान चले गए, अपने चरण चिन्हों को लेके चले गए, तो दुखी कैसे नहीं होगी पृथ्वी। तो यहाँ पे शोक के बारे में बताया कि क्यों दुखी है पृथ्वी। तो फटाफट एक आखिरी श्लोक हम ले लेते हैं, उसमें कुछ भी खास नहीं है, तो हमारा ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल से हम 17वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 36 नंबर श्लोक साथ में दोहराएंगे। त्योरेवं कथयतो तयोरेवं तयोरेवं यतो कथयतो वयं कथयतु कथयतो पृथ्वी धर्मयोस्तदा पृथ्वी धर्मयोस्तदा धर्मयोस्तदा धर्मयोस्तदम् परीक्षिन्नाम धर्मयोस्तदा राजऋषि परीक्षिन्नाम परीक्षिन्नामराजर्षि प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीं प्राप्तः प्राचीं प्राचीन सरस्वती सरस्वती प्राचीं सरस्वती तयोरेव कथयतोः तयोरेवं तयोरेवं कथयतो कथयता पृथ्वीधर्मयोस्तदा योत्सदा पृथ्वी धर्मयोस्तदा योत्सदा परीक्षेणाम राजर्षि परीक्षिन्नाम परीक्षिन्नाम राजर्षि राजर्षि प्राप्तः प्राची सरस्वतम् प्राप्तः प्राचीं प्राचीन सरस्वती सरस्वती तयोरेवं ठीक है पढ़िए पढ़िए प्रभु, बोलिए बोलिए आप पढ़िए। पढ़िए। ठीक। तयोरेवं कथयतुः तयोरेवं कथयतो कथयेत् पृथ्वी धर्मयोस्तदा पृथ्वी धर्मयोस्तदा धर्मयोस्तदा परीक्षन्नाम राजर्षिः परीक्षिन्नाम परीक्षिन्नाम राजर्षि राजर्षि प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीं प्राप्तः प्राचीं प्राचीन सरस्वती सरस्वती तयोरेवं कथयतुः तयोरेवं कथयतुः पृथ्वी धर्मयोस्तदा पृथ्वी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षिः परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीं प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीं। अनुवाद। जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न थे, तब राज ऋषि परीक्षित पूर्व की ओर और बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। तो ये सब बातें जब चली रही थी, उस समय की बात है। तब बता रहे परीक्षित जो थे, परीक्षित क्योंकि वो देख पा रहे थे, मैंने बताया था जब ये अध्याय चालू हुआ, तो परीक्षित क्योंकि बड़े महाभागवत थे, उनके पास दृष्टि थी, तो वह अपनी इस भक्ति में दृष्टि से देख पा रहे थे कि किस प्रकार पृथ्वी और धर्म आपस में एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। और जब ये संवाद चल ही रहा था, तब फिर वहां पर पास में आगे परीक्षित वो सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। तो अगले कल से हमारा अध्याय 17वां स्टार्ट होगा, जिसका शीर्षक है कली को दंड तथा पुरस्कार। तो किस प्रकार कलयुग जो प्रहार कर रहा था, धर्म के पैर तोड़ रहा था और धर्म दुखी था, उस समय जब परीक्षित महाराज ने ये सब देखा, तब किस प्रकार कली को दंड दिया। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम प्रथम स्कंद के अंतर्गत महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि बोल। आप सबको हरि शुभकामनाएं। बोल। 16वां अध्याय भी हरे हो गया। कृष्णा हरि बोल। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 सत्यवासुदेवाय। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे समस्त भक्त वृंद की जय। जय सद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि 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 बोल, हरि हरि बोल हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि हरे बोल। कृष्ण प्रभु, हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी, धन्यवाद दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी बहुत कोटि बहुत कोटि धन्यवाद धन्यवाद, प्रभु जी आपका। कोटि कोटि हरे धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कृष्ण कोटि हरे धन्यवाद। कृष्ण कोटि हरे धन्यवाद कृष्ण। धन्यवाद। प्रभु हरे जी। कृष्ण।